हजारों साल पहले दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में कुछ लोग आए जिन्हें ओसाइरिस कहा जाता था। उन्होंने इंसानों को ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी, उन्हें कल्चर सिखाया, आर्किटेक्चर के बारे में बताया, लेकिन इसके बदले वो धरती पर राज करना चाहते थे, जिसका मतलब ये है कि इंसानों को उनकी गुलामी करनी होगी। वो धरती पर 5000 सालों में सिर्फ एक ही बार आ सकते हैं, वो भी तब जब आकाश में कुछ खास तारे पिरामिड्स के ऊपर एक खास अलाइनमेंट में आएंगे, जिनसे एक रोशनी निकलेगी और उस रोशनी के थ्रू ओसाइरिस हमारी दुनिया में यानी कि अर्थ पर आ सकते हैं। पर जब उनके आने का वक्त हुआ तो फेरो ने रोशनी के देवता की मदद से उस रोशनी को कहीं छुपा दिया, जिस वजह से ओसाइरिस हमारी दुनिया में नहीं आ पाए। लेकिन जो उनके फॉलोवर्स थे वो फेरो को मारने के लिए आए। फेरो ने उन सबको बंदी बनाकर पिरामिड में कैद कर दिया, जिसका मतलब ये है कि पिरामिड में ही उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ओसाइरिस के फॉलोवर्स हैं, जिनमें एक प्रिंसेस भी है जो कि प्रेग्नेंट है। वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि ओसाइरिस का ही अंश है। ओसाइरिस के कुछ फॉलोवर्स उस बच्चे को कहीं दूर ले जाते हैं। प्रिंसेस की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी को ताबूत में पिरामिड के अंदर रख दिया जाता है। पिरामिड के अंदर एक खास चेंबर है जिसके अंदर सिर्फ ओसाइरिस के वंशज ही जा सकते हैं, वो भी तब जब आसमान में वो तारे खास अलाइनमेंट में आएंगे। लेकिन उस चेंबर को एक खास चाबी से बंद करके हमेशा के लिए चाबी को कहीं छुपा दिया जाता है। उस चाबी का नाम होता है की ऑफ हेवन। कई हजार साल बीत जाते हैं और वक्त आता है प्रेजेंट का, जहां पर हमें कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो पिरामिड की साइट पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जिनमें प्रोफेसर हेडन भी है। और हेडन को इतिहास के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो की ऑफ हेवन को ढूंढना चाहते हैं। अब जब वो अपना काम कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कॉल आता है। वो अपनी कॉल में बिजी हो जाते हैं और ठीक उसी वक्त एक आदमी उनकी छड़ी को चुरा कर वहां से निकल जाता है, जिस छड़ी को वो एक दूसरे आदमी को देता है जिसका नाम पीटर है। पीटर उस छड़ी को लेकर एक पुरानी दुकान में जाता है, जहां पर वो दुकानदार से कहता है कि मुझे की ऑफ हेवन दे दो, जिसके बदले वो उसे बहुत सारे पैसे देता है। वो दुकानदार अपने लॉकर से की ऑफ हेवन निकाल कर पीटर को दे देता है। पीटर के पास जो प्रोफेसर हेडन की छड़ी होती है, जो कि असल में एक हथियार है, उस हथियार से वो उस दुकानदार को मार देता है और उस जगह से की ऑफ हेवन लेकर निकल जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर प्रोफेसर हेडन आते हैं। वो देखते हैं कि दुकानदार को किसी ने मार दिया और तभी पीटर उन्हें कॉल करता है। वो बताता है कि इसका खून मैंने किया है, वो भी तुम्हारी छड़ी से, जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को कुछ न बताऊं तो तुम्हें मुझे अपने मिशन में शामिल करना होगा। प्रोफेसर हिडन को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो एक लेडी के पास जाते हैं जो कि साइकिक है। वो भविष्य के बारे में प्रिडिक्ट कर सकती है। प्रोफेसर हिडन उससे पूछते हैं क्या मैं अपने मिशन को पूरा कर पाऊंगा। वो कहती है कि हाँ, तुम अपने मिशन को पूरा कर पाओगे। लेकिन वो अपने विजन में ये भी देखती है कि ओसाइरिस को मारने वाले लोग जाग चुके हैं। साथ ही वो प्रोफेसर हेडन को जख्मी हालत में भी देखती है, लेकिन इस बारे में वो प्रोफेसर हेडन को कुछ नहीं बताती। अगले दिन प्रोफेसर हेडन एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो उनका दोस्त भी है। वहां पर उनका असिस्टेंट एडलर भी होता है। और अब वो आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर को बताता है कि कल रात को तूफान आया था, जिसके बाद अपने आप ही पिरामिड विजिबल हो गया, जो सुनकर प्रोफेसर हेडन को बहुत खुशी होती है। वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए अंदर जाने का रास्ता ढूंढो, मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ। दरअसल कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर से आसमान में तारे उसी अलाइनमेंट में आने वाले हैं, जिस अलाइनमेंट में आने के बाद ओसाइरिस इस पिरामिड के थ्रू धरती पर आया करता था। और अब जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो किसी भी कीमत पर अंदर जाने के रास्ते को ढूंढना चाहता है। लेकिन जब वो अंदर जाने के रास्ते को ढूंढ रहा होता है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसका असिस्टेंट एडलर आकर उसे घर ले आता है, पर अगली सुबह तक उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। इसीलिए वो एडलर से कहते हैं कि मैं इस मिशन पर नहीं जा पाऊंगा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पिछले 4 सालों से तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे हर एक काम के बारे में पूरी डिटेल से जानते हो। मैं चाहता हूं कि इस मिशन पर तुम मेरे बदले जाओ। एडलर उनकी बात मान जाता है। वही हमें प्रोफेसर हेडन की बेटी को दिखाया जाता है जो लंदन से यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि वो भी इस मिशन का हिस्सा है। इस मिशन में शामिल होने की उसकी अपनी अलग वजह है। और अब एडलर प्रोफेसर हेडन की बेटी के पास आता है। वो उसे बताता है कि आर्कियोलॉजिस्ट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है,
है, इसीलिए वो इस मिशन में शामिल नहीं हो सकती। उनके बदले मैं इस मिशन पर चलूंगा। पर प्रोफेसर की बेटी कहती है कि हमें नौसिखिए नहीं बल्कि एक्सपर्ट लोग चाहिए, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। एडलर को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने पिता प्रोफेसर हेडन को बताती है कि आर्कियोलॉजिस्ट की तबीयत खराब है, इसीलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा था, लेकिन मैंने उसे इस मिशन में शामिल नहीं किया। उसके पिता कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी, हमें उनकी जरूरत है। ना चाहते हुए भी प्रोफेसर हेडन की बेटी को एडलर को कॉल करना पड़ता है। वो अपने रवैये के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम हमारे साथ मिशन में शामिल हो जाओ। एडलर उसकी बात मान जाता है और अब इनकी पूरी टीम इकट्ठा होती है जिन सबको पिरामिड के अंदर जाना है, जिसमें हिंदुस्तान का एक आदमी भी होता है जो पुरानी चीजों को पहचान सकता है। दरअसल आज ही का वो दिन है जब सारे के सारे तारे आसमान में उस अलाइनमेंट में आएंगे जिस अलाइनमेंट में ओसाइरिस धरती पर आया करता था। लेकिन जब ये उस पिरामिड के गेट के पास जाते हैं तो एडलर इन सबको वहां पर लिखी हुई चेतावनी के बारे में बताता है, जिसमें लिखा होता है कि जो भी अंदर जाएगा वो कभी बाहर वापस नहीं आ सकता, सिर्फ ओसाइरिस के वंशज ही अंदर जा सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर हेडन इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखते, इसीलिए पिरामिड को एक जगह से तुड़वा कर ये सब के सब अंदर चले जाते हैं, जहां पर एक और दीवार होती है जो अंदर से बनाई गई है, जिसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस दीवार को बनाया था उन सब ने इस दीवार को अंदर से बनाकर अंदर ही अपनी जान दे दी। उस दीवार को तोड़कर अब ये अंदर जाते हैं। इनके साथ कुछ सोल्जर्स भी हैं जो इनकी मदद करते हैं। अंदर जाने के बाद ये देखते हैं कि कमरे के बीचों बीच सोने का एक छोटा सा स्टैचू है। प्रोफेसर हेडन का साथी स्टैचू को उठा लेता है और ठीक उसी वक्त ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर स्लाइड होकर नीचे आता है, जिसके नीचे एक सोल्जर की जान चली जाती है। पर जब स्टैचू को वापस रखा जाता है तो पत्थर ऊपर चला जाता है। इनके साथ वो साइकिक लेडी भी होती है जिसने प्रोफेसर हेडन को उसका भविष्य बताया था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, वो कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर हेडन कहते हैं कि वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है, हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए इन सबको यहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है। जहाँ पर इनका वो साथी जो हिंदुस्तान से आया है, जो पुरानी चीजों को पहचान सकता है, वो फर्श पर टाइल्स के बहुत ही अजीब पैटर्न को देखता है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो एक टाइल के ऊपर पैर रखता है और तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिरता है, लेकिन इसके लिए वो पहले से अवेयर था, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। वो समझ जाता है कि इन्हें सही टाइल्स के ऊपर पैर रखना होगा, तभी ये सुरक्षित यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। वो एडलर की मदद से हर एक टाइल को बहुत बारीकी से कैलकुलेट करता है और धीरे धीरे सबको यहाँ से इस जगह से निकाल कर आगे ले जाता है, जहाँ पर इन्हें एक पत्थर मिलता है जिस पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा होता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर उस भाषा को डिकोड करते हैं। इन्हें पता चलता है कि नीचे एक रास्ता है और जब ये पत्थर को हटाते हैं तो नीचे जाने के लिए स्टेयर्स होती हैं। ये सब एक एक करके नीचे जाते हैं, जहाँ पर एक कमरा है और कमरे में एक ताबूत होता है। ये उसी प्रिंसेस का ताबूत है जिसने ओराइसिस के बच्चे को जन्म दिया था। प्रोफेसर हेडन उस ताबूत को खोलना चाहते हैं, लेकिन सब उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन प्रोफेसर हेडन किसी की बात नहीं मानते और वो ताबूत को खोल देते हैं। ताबूत के अंदर प्रिंसेस की मम्मी होती है, जिसे प्रोफेसर हेडन उठाकर नीचे फेंक देता है। सबके सब हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर हेडन कहते हैं कि मैं यहाँ पर ओसाइरिस के टेम्पल को ढूंढने के लिए आया हूँ, जो कि नीचे बेसमेंट में कहीं है। और अब वो आदमी जिसके पास की ऑफ हेवन है, वो प्रोफेसर को की ऑफ हेवन देता है। दरअसल जहाँ पर ताबूत होता है वहीं पर नीचे जाने का वो दरवाजा है जिस पर की ऑफ हेवन को लगाया जा सकता है। प्रोफेसर हेडन की ऑफ हेवन से उस दरवाजे को खोल देते हैं और अब यहाँ से भी नीचे जाने का एक और रास्ता इन्हें मिलता है। ये सब के सब उस रास्ते से नीचे जाते हैं, लेकिन तभी इनके उसी साथी का पैर एक पत्थर पर पड़ जाता है जिसने सोने के स्टैचू को उठाया था। जिसके बाद ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं और ये सब के सब 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप में वो इंडियन और कुछ सोल्जर्स होते हैं और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी कोई चीज एक सोल्जर को धक्का मारती है जिससे वो गिरकर मारा जाता है। वही हमें एडलर को दिखाया जाता है जिसके साथ प्रोफेसर हेडन की बेटी और वो साइकिक लेडी है। एडलर को वहां से निकलने का एक खुफिया रास्ता मिल जाता है। ये तीनों के तीनों उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अभी अभी एक सोल्जर की मृत्यु हुई थी। अब बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये सब के सब
सब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी ममीज हैं। ये वो लोग थे जो कि ओसाइरस के फॉलोअर्स थे। इन सबको यहाँ पर कैद करके मार दिया गया था। और अब इनके साथ जो साइकिक लेडी होती है वो बताती है कि एक भविष्यवाणी है, जब सभी तारे सही अलाइनमेंट में आएंगे और ओसाइरस के वंशज का खून टेंपल के ऊपर पड़ेगा तो ये जितनी भी ममीज हैं वो सब की सब जिंदा हो जाएंगी, जो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगी। ये सुनकर सब के सब डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सारी ममीज हैं। और तभी उन ममीज में से एक मम्मी जिंदा होकर प्रोफेसर की बेटी के ऊपर हमला कर देती है। एडलर उसकी मदद करता है, लेकिन अब वो एडलर का पीछा करना शुरू कर देती है। दरअसल वो मम्मी बहुत ही खतरनाक है, उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता। और ठीक उसी वक्त सारा को दीवार पर एक ऐसा बटन मिलता है जिसको दबाने से वहां का पत्थर ऊपर हो जाता है। ये सब के सब उस खुफिया रास्ते से दूसरी तरफ आ जाते हैं, जिसके बाद पत्थर नीचे हो जाता है और इस तरह से मम्मी से बच जाते हैं। और अब ये सब के सब ओसाइरस के टेंपल के सामने है। प्रोफेसर हेडन एडलर से कहते हैं कि तुम इस दरवाजे को खोलो। एडलर बताता है कि इस पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर ओसाइरस के वंशज ही जा सकते हैं। अगर किसी और ने इसके अंदर जाने की कोशिश की तो ये पूरी की पूरी जगह एक पल में ढह जाएगी। और अब प्रोफेसर हेडन अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ओसाइरस की वंशज थी, इसका मतलब ये है कि तुम भी ओसाइरस की वंशज हो और अब तुम्हें टेंपल के अंदर जाना होगा। हालांकि उसकी बेटी नहीं जाना चाहती, लेकिन वो उसे गन पॉइंट पर टेंपल के अंदर जाने के लिए कहता है। उसकी बेटी जब टेंपल के दरवाजे के सामने जाती है तो दरवाजा अपने आप ही चमकने लगता है और अगले पल दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद ये सब के सब टेंपल के अंदर आते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सबको बताते हैं कि तारे अपनी अलाइनमेंट में आ चुके हैं और अब मैं अपनी बेटी का खून इस जगह पर गिराऊंगा। वो ओसाइरस की वंशज है जिससे पूरी की पूरी जगह एक्टिवेट हो जाएगी, मम्मी जिंदा हो जाएंगी जो दुनिया को खत्म कर देंगी। और जब ओसाइरस धरती पर आएगा तो वो मुझे देवता का दर्जा देगा, क्योंकि जो भी ओसाइरस को धरती पर बुलाता है उसे वो देवता का दर्जा देता है। यहाँ पर उसकी बेटी पूछती है कि मेरी मॉम को किसने मारा था। प्रोफेसर हिडन बताता है कि तुम्हारी मॉम को मेरे इरादों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये जानकर प्रोफेसर हिडन की बेटी को बहुत दुख होता है कि उसी के पिता ने उसकी मॉम को मारा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि प्रोफेसर हेडन के आदमी ने उसे पकड़ा हुआ है। एडलर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी प्रोफेसर हेडन का आदमी गोली चला देता है। इनके साथ जो इंडियन होता है वो एडलर के आगे आ जाता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। और अब प्रोफेसर अपनी बेटी का खून उस जगह पर गिराते हैं, जिसके बाद ही पूरी की पूरी जगह एक्टिवेट हो जाती है। वहां पर बहुत तेज रोशनी आती है जो कि ममीज के ऊपर गिरती है और अब ममीज भी जिंदा होना शुरू हो गई है। प्रोफेसर हेडन ओसाइरस को धरती पर लाने के लिए उसकी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं ताकि उनका मकसद पूरा हो सके, उन्हें एक देवता का दर्जा मिले। वहीं पर हमें एडलर को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर के आदमी को मारकर प्रोफेसर की बेटी को आजाद कर देता है, जिसके बाद प्रोफेसर हेडन की बेटी एडलर से गन लेकर अपने पिता प्रोफेसर हेडन को गोली मार देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रोफेसर हेडन के मरने की वजह से रिचुअल बीच में ही रुक जाता है और अब पूरे पिरामिड की दीवारें हिलना शुरू हो जाती है। दरअसल ये पूरा का पूरा पिरामिड अंदर से गिरने वाला है। ये तीनों के तीनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं और किसी तरह से ये पिरामिड के बाहर आ जाते हैं, जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट उनका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे प्रोफेसर हेडन के इरादों के बारे में कुछ पता नहीं था, वरना मैं उसका साथ कभी नहीं देता। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।